Hi students, welcome to online classes of Karan Convent Children's Academy। अपनी बात चल रही थी माइक्रोब्स की और माइक्रोब्स में यूज़ क्या है माइक्रोब्स के और उनके नुकसान वगैरह जितने भी उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो, उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन वगैरह और समथिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज जो टॉपिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। देखिए ये मैंने इसलिए बना दिया है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, इसलिए पहले से बना रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन जो है, क्या नाइट्रोजन, ये लगभग 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आपको पता है अपने एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, जिसमें से एक है नाइट्रोजन, जिसका जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि हाईएस्ट अमाउंट जो गैस किसकी पाई जाएगी, नाइट्रोजन की। कितनी है? 78%। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन का है लगभग 21% अप्रॉक्स, और उसके बाद 0.1% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1% या 0.99% में आ जाएगा आपकी अदर गैसेस, और इन अदर गैसेस में इंक्लूडेड है हीलियम, नियोन, आर्गन, धूल के कण, यानी और भी बहुत सारी चीजें। तो ये नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है, जो स्टार्स थे जब प्रिमिटिव अर्थ थी, पुरानी जो अर्थ थी अपनी, जो नई नई बनी हुई थी उस टाइम, सन से जो अलग हुई थी, तो स्टार्स में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, और स्टार्स के एक्सप्लोजन की वजह से ही नाइट्रोजन फैल गई सारी जगह पे। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो अमाउंट है जो गैस की, वो नाइट्रोजन की ही है, इसीलिए सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। बात करें अगर नाइट्रोजन की, देखो नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन लिविंग वर्ल्ड में बहुत, लिविंग जो वर्ल्ड है उसमें बहुत जरूरी एक गैस है, क्योंकि इस नाइट्रोजन की जितने भी लिविंग थिंग हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस नाइट्रोजन को टेकन अप करने के लिए, लेने के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में नहीं पाया जाता, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, किसी के अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाता जो डायरेक्टली इस 78% नाइट्रोजन का यूज कर सके। वैसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है पर उसको हम यूज नहीं कर सकते, पर बॉडी के लिए जरूरी है। तो एक प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के द्वारा हम इस नाइट्रोजन को यूज करते हैं। और इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते, इसके जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन जो है इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, इसके जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के, चाहे वो नाइट्रेट हो चाहे वो नाइट्राइट हो, उसको हमारी बॉडी या किसी भी प्लांट बॉडी, किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी यूज कर सकती है। पर अब इस नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस की जरूरत होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर ये दोबारा नाइट्रेट्स में और भी बहुत सारी प्रोसेस है जिनसे नाइट्रोजन जो है वो अपने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है उसके द्वारा भी, और नाइट्रोजन फिक्सेशन है ही फर्टिलाइजर्स के द्वारा भी ऐसा हो जाता है, जो फर्टिलाइजर्स हम देते हैं, डालते हैं खेतों में, तो उसके बाद क्या होता है, अपने कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, और कंपाउंड में लेने के बाद ये लिविंग वर्ल्ड में आ जाती है, या लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर आ जाती है। पहले प्लांट के द्वारा, प्लांट जो है इसको प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट करने के बाद उस प्लांट को जब हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में आ जाता है। उसके बाद जो प्लांट या फिर जो लिविंग थिंग जिसने भी इसको यूज किया है, उसके एक्सक्रिएट यानी मलमूत्र के साथ, या फिर वो जब मर जाता है, डेड हो जाता है, मरने के बाद उसकी जो बॉडी है उसको बैक्टीरिया उसके एक्सक्रिएट या फिर उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद वो जो नाइट्रोजन है वो दोबारा सॉइल में चली जाती है, या फिर वो दोबारा वो अपने एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इस तरीके से एक साइकिल बना हुआ है नाइट्रोजन का, और इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इसके लिए 4 प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें पहली आती है पहली प्रोसेस के लिए चाहिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं,
जो अमोनिया होता है NH3 जिसको कहते हैं अमोनिया, इसको सिंपल तोड़ने के बाद और इसको नाइट्रोजन के नाइट्राइट्स या नाइट्राइट्स यानी ये है नाइट्रोजन के कंपाउंड, इसमें कन्वर्ट कर देता है और बाद में इसको यूज कर लिया जाता है। पहली प्रोसेस ये है। दूसरी नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। समझ रहे? जो अमोनिया होता है उसको कई जो बैक्टीरिया हैं जिनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो उनको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को जो है कहते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके नाम है एजोबैक्टर और राइजोबियम। ये जो एजोबैक्टर या फिर राइजोबियम की जो मैं बात करता हूं या कर रहा हूं, राइजोबियम पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में, और लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी पल्सेस के या दालों के जो प्लांट होते हैं उनकी रूट में नोड्यूल्स यानी गांठें पाई जाती हैं जिनको नोड्यूल्स कहते हैं। और इन लेग्यूमिनस प्लांट की जो नोड्यूल्स होती हैं इनमें पाया जाता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सिम्बायोसिस में रहता है। कैसे रिलेशनशिप में रहता है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहता है। ठीक, ये रिलेशन मैंने आपको बता दी थी पहले। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसकी कंपाउंड यानी नाइट्रोजन नाइट्राइट में तोड़ देता है। ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड बात ये हो गई। एक लाइटनिंग का मैंने आपको बता ही दिया, जब बिजली कड़कती है तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अपने नाइट्राइट्स यानी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है और रेन के साथ वो सॉइल तक पहुंच जाती है। तो अगर मैं अब बात करते हैं अपनी मेन साइकिल की, ये मैंने आपको एक परफॉर्मर बना दिया है, आपके माइंड में एक परफॉर्मर सेट हो गया है कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है या फिर नाइट्रोजन अपने नाइट्राइट्स और अपने कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होती है। उसके बाद होता है लास्ट डिके बैक्टीरिया, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल की बॉडी या फिर इनके द्वारा जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, इनका क्या कर देते हैं? डिकम्पोजिशन कर देते हैं। और इस डिकम्पोजिशन के बाद जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में मिला दिए जाते हैं या फिर उनको जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन एयर में पाई जाती है, लगभग 78% अप्रोक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तीन प्रोसेसेस हैं, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर और राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, यानी उनको उनके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में, सॉइल के अंदर। ऐसे ही लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में कन्वर्ट करके और रेन के द्वारा वो पहुंच जाते हैं सॉइल में। क्या पहुंच गए? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स यानी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं, खुद ही डालते हैं, मार्केट में अवेलेबल है फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वो भी सॉइल में डाले जाएंगे जब आप प्लांट्स को देंगे, अपनी क्रॉप्स को देंगे। तो इस तरीके से ये तीन ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को सॉइल में मिलाया जाता है, या फिर वो नेचुरली और आर्टिफिशियली भी है। ये दोनों तो नेचुरली है, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो एनिमल और ह्यूमंस हैं, वो जिन्होंने एनिमल और ह्यूमंस या प्लांट्स भी इनमें आप इंक्लूड कर सकते हैं जो कि नाइट्रोजन को कंज्यूम कर चुके हैं, इनके द्वारा एक्सक्रिएशन की प्रोसेस के द्वारा त्यागे गए हैं, प्लस इनकी जो बॉडी अभी मर जाए उनको कुछ बैक्टीरिया क्या है उन नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे भी नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं। अब इन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को दोबारा यूज कर लिया जाएगा, किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा, प्लांट के रूट्स के द्वारा। एक तो ये साइकिल बनी हुई है। दूसरा, ये कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ बैक्टीरिया जो हैं
इन कंपाउंड्स को दोबारा किस गैसियस नाइट्रोजन में, समझ रहे हो, जिस नाइट्रोजन में जो मेन नाइट्रोजन अपनी गैस है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है इसके कंपाउंड को। पहले तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और दोबारा कुछ बैक्टीरिया इसको दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये यहां से दोबारा एटमॉस्फेयर में मिला दिए जाते हैं। तो कुल मिला के क्या देखा आपने कि नाइट्रोजन जो है एयर में वो 3 प्रोसेसेस हैं, बेशक 4 भी हो गई है, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइटनिंग के द्वारा उनके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं उसमें भी हो जाते हैं। और ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी जो बॉडी है जब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, या फिर उनके द्वारा जो एक्सक्रीट किया गया है उनके द्वारा भी उनको कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। या तो इन कंपाउंड को डायरेक्टली कोई प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी बॉडी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कंज्यूम करेंगे, इस तरीके से पहुंच जाएगा, चेन बनी हुई है। या फिर इन कंपाउंड्स को कई बार कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं इनको दोबारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और यहाँ से ये दोबारा एटमॉस्फेयर मिल जाती है। इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो साइकिल बनाए हुए है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। तो इस टॉपिक के साथ ही अपना जो चैप्टर है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 NCERT कंप्लीट हो जाता है। आई होप आज का प्लस आपको चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।